हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा गुंजन कुमार में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं ये जो ब्लॉग लेके आई हूँ, मैं अपने गांव का ब्लॉग लेके आई हूँ और अपने भाई की शादी का। तो यहाँ पे मेरे भाई की शादी थी, तो हम लोग हल्दी में, हम लोग के यहाँ होता क्या है कि मटकोर होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, मिट्टी लेने के लिए लोग जाते हैं। तो थोड़ा दूर तक जाते हैं, जहाँ एक मतलब स्थानीय जगह होता है, वहाँ से मिट्टी ली जाती है। तो उसी कार्यक्रम को करने के लिए, मिट्टी लाने के लिए, क्योंकि वो जब मिट्टी लेके आएंगे तो उस मिट्टी का चूल्हा बनता है और उस चूल्हे में लाई की कुछ रस्म होती है, वो की जाती है। तो अभी ये देख रहे हैं कि हम सभी लोग मिट्टी लेने के लिए जा रहे हैं। तो जो भी मम्मी लोग हैं उसमें अपना रस्म करेंगी, तो वो भी आगे चल के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये देख रहे हैं, इतनी सारी लेडीजें हैं जो कि पूरे मेरे परिवार की हैं लेडीजें। तो यहाँ पे ये गाना गाते हुए और ढोलक, क्या कहते हैं कि ढोलक के साथ में सब जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जेंट्स होता है जो कि मतलब पहले मिट्टी वो कोड़ता है। तो इसमें एक रस्म होती है, मुझे इतना डिटेल नहीं पता है, बट मुझे जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मिट्टी जहाँ से लेते हैं, यहाँ पे कुछ अपना स्थान होता है, अपने अपने घर का कुछ कुल देवी का या जो भी कुछ होता होगा, तो वो रहता है यहाँ पे। मुझे इतना डिटेल नहीं पता है। तो ये देखिए, मिट्टी लेने के लिए फाइनली ये सब लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो मिट्टी सबसे पहले कोड़ता है वो बैगा कोड़ता है। तो यही पूजा करेगा और यही मिट्टी कोड़ेगा। तो अभी ये देखिए, ये मिट्टी को कोड़ रहा है और यहाँ पे कुछ लेडीजें हैं जो उसके साथ में कुछ गाना वाना गाती हैं अपना। तो वहाँ जब मिट्टी कोड़ी जाती है तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लड़के की माँ होती हैं वो अपनी देवरानी जेठानी में वो लोग मिट्टी कोड़ती हैं। तो अभी ये जो भैया है ये कोड़ रहे हैं। इनके कोड़ने के बाद फिर घर की जो भी लेडीजें होंगी अपनी देवरानी जेठानी में, तो वो सारी लोग मिट्टी कोड़ती हैं। तो यही मिट्टी क्या है, देखिए ये जो डलिया गया है, इसी डलिया में भर के इसको घर में लाया जाएगा। फिर इसी से क्या होगा कि चूल्हा बनेगा, और वो चूल्हा जो होता है वो बुआ बनाती है, जो लड़के की बुआ होगी वो चूल्हा बनाएगी। फिर उसी में क्या कहते हैं, लाई बुझाई की रस्म होती है, वो की जाती है। तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी, लाई बुझाई की रस्म जो होती है। अभी आप ये देखिए। तो अभी ये क्या हुआ कि देखिए, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा था, क्योंकि लेडीजें काफ़ी मतलब जो गाना होता है वो गाती हैं। तो इसमें जो गाना होता है वो गाले टाइप की गाना गाते हैं लोग यहाँ पे। तो अभी ये देखिए, तो फिर यहाँ पे क्या है कि सारे लोग मतलब अपना अपना रस्म कर रहे थे, और ये सारे लोग मतलब अपना मिट्टी कोड़े। मिट्टी कोड़ने के बाद जब मिट्टी का रस्म हो गया तो डलिया को लेके फिर सारे लोग वापस आते हैं। तो फिर वापस आने के बाद उसमें क्या होता है कि आंगन में वो मिट्टी रखी जाती है, और आंगन में जब मिट्टी रखी जाती है तो उसके बाद फिर वो आज उसका काम नहीं होगा, उस मिट्टी का आज चूल्हा नहीं बनता है, वो चूल्हा बनेगा तीसरे दिन। हम लोग के यहाँ 5 दिन हल्दी मंडप होता है। तो अभी मैं आगे के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि क्या कैसे होता है। तो फाइनली ये हल्दी का दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन क्या था, मुझे स्टिचिंग आती है। तो मैं क्या था कि मैं जब 8th क्लास में थी तभी पापा ने मुझे स्टिचिंग का कोर्स कराया हुआ था। तो मुझे लेडीज़ के सारे कपड़े सिलने को आता है। तो मुझे स्टिचिंग बहुत अच्छे से आती है, और मैं पहले स्टिचिंग करती भी थी। जब मैं जॉब नहीं करती थी उसके पहले मैं स्टिचिंग का काम करती भी थी, और मुझे इंटरेस्ट भी था, और मैं बच्चों को ट्रेनिंग भी देती थी स्टिचिंग सिखाने का। इसके पहले साथ में, पढ़ाई के साथ में मैं कॉलेज भी जाती थी, और कॉलेज के बाद ये सब भी मैं करती थी, स्टिचिंग का भी काम करती थी। तो ये आप देख सकते हैं। और जब भी गर्मियों की छुट्टी होती थी तो मैं उसी में स्टिचिंग वाला अपना सारा काम करती थी। तो उसी का फिर क्या कहते हैं, घर में काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे जो कि टेलर ने नहीं सिले हुए थे। तो वो मैं बोली कि लाओ मैं सिल देती हूँ। तो फिर ये मैं वो अपना काम कर रही थी सुबह उठने के बाद। ये देख सकते हैं, मैं सुबह का ही टाइम था, तो मैं सुबह ही उठी थी। तो काफ़ी थोड़ा लेट से भी उठी थी। तो उठने के बाद मैं बोली कि मैं अपना ये सब काम कर देती हूँ स्टिचिंग वाला। तो ये मैं कुछ साड़ी थे लोगों के, तो उसमें फॉल भी लगाने थे, कुछ पिको करने थे, तो वो सब मैंने किया। कुछ लोगों के ब्लाउज भी सिलने थे, तो भी मैंने बनाया। फिर इसके बाद ये मेरी बुआ आई, और ये बड़ी मम्मी के साथ कुछ हंसी मजाक यहाँ पे चल रहा था।
तो ये लोग यहाँ पे हंसी मजाक मस्ती के मूड में थे। तो ये आपस में इन लोग का, ननद भाभी लोग का चल रहा था कुछ हंसी मजाक। तो ये रही मेरी मम्मी और ये इधर में रही चाची जी। तो ये लोग आपस में कुछ अपना बात कर रही थी और हंसी मजाक मस्ती चल रहा था इन लोगों का। और यहाँ पे ये ज्वेलरी का भी लोग मतलब अपना अपना निकाल रहे थे, पहन रहे थे। तो वो सब डिस्कशन हो रहा था यहाँ पे कि किसको क्या पहनना है और कब पहनना है। और यहाँ पे ये रही भाभी सबको पहनाने में लगी हुई थी, क्योंकि ये हमारे घर की सबसे इंटेलिजेंट लेडीज हैं जो सबकी सेवा करती रहती हैं पहनाने में। तो वही सब इनके बाल थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, तो ये कह रही थी कि वीडियो में मेरे बाल नहीं लेना। तो मैं बोली नहीं, अब तो मैं भी आपका बाल लूँगी ही मैं वीडियो में। तो वही अपना बार बार कह रही थी कि क्या कहते हैं कि मेरा बाल नहीं आना चाहिए, बाल नहीं आना चाहिए। तो यही सब चल रहा था, हंसी मजाक मस्ती टाइप का। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं अपना कुछ बोल रही थी, जो कि मैं अपने लैंग्वेज में बोल रही थी, तो हो सकता है बहुत लोगों को ना समझ में आए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये भाभी मेरी मम्मी को कान का झुमका पहना रही थी, तो वो भी था। तो ये आप देख रहे हैं। और हमारे यहाँ ये आंगन का कुछ व्यू है। तो हम लोग में क्या होता है कि तोता बनता है ये इस तरह से, और ये तुलसी जी हैं बीच आंगन में। फिर इसके बाद घर में कुछ डेकोरेशन का भी काम चल रहा था, जो मतलब प्रिंटिंग वगैरह का, तो जो घरों में लिखा जाता है, जैसा कि आप लोग के यहाँ भी होता होगा ऐसा, आई थिंक। तो ये वहाँ पे हो रहा था, तो मैंने इसको कुछ थोड़ा थोड़ा करके मैंने शूट किया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भैया बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छे से ये बहुत लगन से लिख रहे थे, तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया भी था इन्होंने। तो ये आप देखेंगे जब पूरा बन जाता है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो देख रहे हैं आप, ये एक डिज़ाइन बनाए हुए हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था इनका। और फिर यहाँ पे हम लोग का हो गया था, कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ पैक करने थे जो कि छूटा हुआ था। तो यहाँ पे मैं, भाभी और मम्मी और भैया सब लोग बैठ के क्या कहते हैं बातचीत भी कर रहे थे और गिफ्ट भी पैक कर रहे थे। कपड़े उपड़े जो लेने देने वाले थे वो सब हम लोग कर रहे थे यहाँ पे एक रूम में बैठ के। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, मैं और भैया दोनों लोग नाम लिखने पे लगे हुए थे, पैकेजिंग पे। और यहाँ पे ये मेरा स्वीट सा जो नेफ्यू है वो इस व्लॉग को कवर कर रहा था, बोला था मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो ये कुछ शूट किया है वो अपने से, और बहुत ही अच्छा किया है। ये रहा, यही है जो शूट कर रहा था। तो बोला था लाओ सुषमा पप्पू मैं तुम्हारा व्लॉग शूट कर देता हूँ। तो उसने खुद से ही ये मोबाइल लिया और खुद से ही जितना उससे हो पाया वो शूट किया है अपने से। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको बोलना नहीं पड़ता है, वो खुद से बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। बोला मैं खाली बैठा हूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे कोई फ़ोन दे दो तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो वो फिर मैंने उसको फ़ोन दिया तो वो ये सब काम कर रहा था। तो लिखने के लिए भी वो बोल रहा था, बट अभी बच्चा है तो इसलिए हम लोग उसको नहीं दिए। हम लोग बोले कि नहीं बाबू अभी तुम ये सब नहीं कर पाओगे। तो फिर वो अपना जितना उससे हो पाया वो अपना मोबाइल लेके ये वीडियो में ही लगा रहा। तो हम लोग यहाँ पे कपड़े रख रहे थे, मैं और भैया दोनों जने यहाँ पे, और भाभी उसमें बता रही थी कि किस पे क्या लिखना है, कैसे करना है। तो ये सब सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो जब भी घरों में काम होता है तो काफ़ी चीज़ें आप लोग के यहाँ भी होता होगा, तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं। तो हम लोग फाइनली मतलब क्या कहते हैं रात में ही सारा पैकेजिंग कर लिए थे, हल्दी के दूसरे दिन में ही, जिससे कि तीसरे दिन में तिलक था, जिससे कि हम लोग तिलक के पहले सारा काम कर लें, जिससे हम लोग फ्री रहें। तो ये फिर हम लोगों ने फाइनली सारा काम अपना कर लिया था, निपटा लिया था उसी दिन। बाकी जो बचा था वो आगे के व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि आगे के व्लॉग में हम लोगों ने क्या क्या किया था।